देखिए, पाठ वन के अनुसार जब त्रिकोणमिति में देखते हैं तो क्या है, देखिए समझेंगे क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस प्रकार से पूछता है। देखिए सबसे पहले पहला आंसर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, पहला जो पार्ट होता है उसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है ना। समकोण त्रिभुज कहते किसको है, जिसकी क्या है, कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री का मानो, उसी को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जिसमें क्या है, कोई भी एक कोण हो वो 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, इस प्रकार से होता है, इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। सामने वाली जो ये है, ये कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा 60-60 का। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि त्रिकोणमिति के क्या है, 6 निष्पत्तियां होता है। कौन कौन, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा होता है ना। देखेंगे, देखिए ये सब इसका क्या होता है, उल्टा होता है। सब क्या होता है इसका उल्टा, उल्टा बोल सकते हैं, है ना। साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, टैन का उल्टा हो जाता है कॉट। इतना याद रखना, है ना। अब आगे देखिए, जो सबसे खड़ी भुजा होता है ना उसको क्या कहते हैं, लंब। वैसे भी जानते हैं कि क्या है, कोई चीज यानी कि क्या है, कोई चीज भी कांच का या जिसे कहते हैं कि क्या है लंबू है, लंबू मतलब क्या है बिल्कुल खड़ा, है ना। जो सबसे नीचे वाला क्या होता है आधार, नीचे वाला क्या होता है आधार, इसको कहते हैं कि क्या है आधार, यानी घर बनता है उसका आधार मेन मजबूत होता है ना। आधार यानी नीचे वाला आधार हो जाता है। जबकि क्या कहता है, जो टेढ़ी रहता है वो क्या कहता है कर्ण, समझे ना। कर्ण क्या होता है, टेढ़ी होता है, यानी कि क्या उसका अलग ही स्वभाव होता है, सबसे अलग। जैसे कि क्या कर्ण वो ले लेते हैं ना, कर्ण क्या था दानशील था, है ना। उसका अलग ही था, सबका कहना कुछ, उसका कहना था कि क्या है बिल्कुल क्या है, यानी दानशील ही सबसे बड़ी, सब कुछ रह जाएगा लेकिन दान एक तरीके से, दान हमेशा के लिए सब मिट जाएगा लेकिन दान हमेशा रहेगा। यानी क्या है, सबसे जो बड़ी भुजा रहेगा उसी को क्या है कर्ण कहेंगे। देखेंगे अब इसके अनुसार देखेंगे क्या चीज, फार्मूला पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कर्ण के, अब देखिए थोड़ा सा और जान लेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी इसको एच से सूचित करते हैं, इसको बेस मतलब आधार, इसको क्या है बी से सूचित करते हैं। लंब यानी इसको परपेंडिकुलर मतलब लंब यानी पी से सूचित करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे, है ना। इसको छोटी एच से भी लिख सकते हैं। अब देखिए मान लिया कर्ण के स्क्वायर बराबर पूछेगा तो क्या चाहिए, कर्ण पूछेगा तो ये दोनों का योग होता है, यानी क्या चीज लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जैसे केवल कर्ण बराबर पूछेगा, कर्ण बराबर, तो जैसे स्क्वायर भागेगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, है ना।
लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए इसी को क्या है, यानी शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी एच के स्क्वायर बराबर, तो क्या लिखेंगे, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसी को केवल एच लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आ जाते हैं लंब बराबर, यानी लंब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए कैसे, कर्ण को इधर छोड़ते हैं, लंब इधर आता है तो क्या होता है माइनस में, तब पहले कर्ण है, कर्ण को इधर लिखेंगे, ये आ जाएगा तो माइनस में, वही ये पटेगा तो ये माइनस में। और केवल लंब बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, लंब यानी पी के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। केवल पी लिखेंगे तो अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा चलते हैं। देखिए अब आधार का स्क्वायर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्या, लंब को पट्टी लगे माइनस में। अब केवल आधार बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा,